उत्तर प्रदेश के नंबर फरुखाबाद से खबर है। फरुखाबाद की तहसील अमृतपुर की ग्राम सभा अमृतपुर विकासखंड राजपुर के सिविलियन विद्यालय में आज जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। यहाँ चौपाल में आए हुए ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई व उनकी समस्याओं को बखूबी सुना गया। यहाँ जिलाधिकारी द्वारा इस दौरान ग्राम के 18 साल से ऊपर के युवक युवतियों को फॉर्म 6 भरने के लिए प्रेरित किया गया व विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार अमृतपुर, खंड विकास अधिकारी राजेपुर व अन्य आला अफसर मौजूद रहे। आइए देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। और जन समुदाय को सादर प्रणाम। उपस्थित सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं लगभग सब लोग परिचित हैं। अब इंडिविजुअल किसी की जो प्रॉब्लम होती है उसी के क्रम में समाधान प्रस्तुत होता है, या कोई नई योजना आती है, नई व्यवस्था आती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कैसे अधिकतम लाभान्वित लोगों को किया जा सके न्यूनतम असुविधा के साथ। इस दृष्टि से इन चौपालों का, तहसील दिवसों का अपना एक विशेष महत्व है। उसी क्रम में हम लोग आए हुए हैं। जैसा डीडीओ साहब ने बताया, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए प्रदेश और देश को विश्व शक्ति महाशक्ति बनाने में एक छोटा लेकिन सकारात्मक भूमिका प्रदान कर सकता है। जैसे सीएम युवा उद्यमी, लखपति दीदी समूह के माध्यम से काम, ये सब करने की जो एक तरफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा, दूसरी तरफ से विभिन्न योजनाओं से हम शिक्षा को पाएं, बीमारी से मुक्त रहें, या अन्य जो सपोर्ट सिस्टम, न्यूनतम जीवन निर्वाह की सपोर्ट सिस्टम है, राशन से, गैस से, ये सब में जो सरकार की योजनाएं हैं उसके संबंध में जानकारी देना, उसमें आ रही गतिविधियों में जो बाधक गतिविधियां हैं उससे दूर करना। तो सीएम जो भी युवा बच्चे यहाँ हैं अपने को बेरोजगार मान रहे हैं लेकिन क्षमतावान है, ऊर्जावान है, वो सीएम युवा में लाभान्वित हो, कोई न कोई व्यवसाय करे। व्यापारे श्री प्रतिवसति बहुत पहले से अपना परंपरागत शास्त्रीय निर्देश है, यदि धनवान बनना है तो व्यापार करिए। कौन धनवान बनना नहीं चाहता है? जो व्यापार नहीं कर रहा है, कोई नौकरी नहीं है और कोई साधन नहीं है, तो व्यापार की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। देर सवेर बढ़ता भी है, क्योंकि भोजन, कपड़ा, मकान सबको चाहिए। तो सरकार पूरे हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। 5 लाख एंड एबव का बिना किसी गारंटी के, बिना किसी लोन के, इंटरेस्ट के 5 साल तक का लोन मिलता है। उसमें आप अपना व्यवसाय करिए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। तो इस सभी युवाओं से आह्वान है कि इस योजना का लाभ लें। कौशल विकास के लिए यदि कोई काम करने में आपको हुनर नहीं है, आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकारी आपको ट्रेनिंग देने के लिए तमाम योजनाएं, आरसीटी है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, सब जगह योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें अपनी सहभागिता निभाइए। जहां दिक्कत हो संबंधित अधिकारी से मिलिए, हम लोगों से मिलिए, रोज हम लोग अवेलेबल हैं। सभी कार्यालयाध्यक्ष 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठकर इन सब योजनाओं से रिलेटेड जो भी जिनकी प्रॉब्लम है उनको हल करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सख्त निर्देश भी है कि उसमें निभाएं पॉजिटिवली। तो इसका लाभ सब लोग लें। एसडीएम साहब ने जो एसआईआर के बारे में बात कहा, देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में हम रह रहे हैं। लोकतंत्र की खूबी है कि सबको वोट का अधिकार है। तो इस अधिकार का उपयोग हम कैसे करेंगे? जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम रहेगा, तो जो भी युवा हैं, 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं, वो जरूर अपना नामांकन
वोटर लिस्ट में कराएं, उसके लिए फॉर्म 6 भरें। फिर गांव के सब लोग जानते हैं कि कौन गांव में रहता है, कौन गांव में रहता नहीं है, किनका वोटर लिस्ट में नाम सही है गलत है। तो यदि कोई गलत है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन वोटर लिस्ट का हुआ है, गलत है, फॉर्म 7 भरवाइए। यदि आपका फोटो खराब है या नाम में कोई त्रुटि है, पिता के नाम में त्रुटि है, फॉर्मेट भरवा कर उसको करेक्ट कराइए। ये अवसर है। बाद में आदमी कहता है कि अरे हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया, हमारा फोटो इतना खराब है, हमारा नाम ये लिख दिया। तो बाद में कहने का अधिकार आपका खत्म हो जा रहा है। यदि इस कर्तव्य को नहीं करेंगे तो बाद में कहने का अधिकार आपका खत्म हो जा रहा है, क्योंकि कर्तव्य जनित ही हमें अधिकार मिला है। अभी अपॉर्चुनिटी है, लोग आपके पास आकर आपसे कह रहे हैं, बाद में आप दौड़ेंगे, अवसर नहीं रहेगा हमेशा करने के लिए, क्योंकि ये सीमित अवधि में ये सब अभियान चलता है। तो सबसे अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएं। फॉर्म 6, 7, 8 जो गलत दर्ज है उनको कटवाने के लिए भी दीजिए। कटवाने में भी है, बीएलओ भी कर सकता है, लेकिन आप भी दे सकते हैं फॉर्म 7। यदि लग रहा है कि इस नाम का तो आदमी है ही नहीं गांव में, तो अपना एपिक नंबर के साथ एक डिक्लेरेशन है कि इस गांव में नहीं रहता है, हमने वेरीफाई किया है, आप दे सकते हैं, कट जाएगा। लेकिन डिक्लेरेशन देना होगा, वेरिफिकेशन देना होगा अपने एपिक के साथ, और किसी जगह का वोटर आपको होना हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जांच होगी, हो जाएगा। तो इनका लाभ लेना है, ये अवसर है। वैसे ही जो आरआरसी, ये एक बहुत बड़ी, देखिए स्वच्छ भारत मिशन का कंसेप्ट यदि गहराई से देखिएगा तो प्रिय जिलाधिकारी महोदय, यहाँ सभी सम्मानित अधिकारीगण, ग्रामवासी, पत्रकार बंधु, मैं 5 मिनट लूंगा आप लोगों का, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ कितने किसान हैं? हाथ उठाएंगे? आप सभी लोगों की खतौनी है, आधार कार्ड बना हुआ है, बैंक अकाउंट है, ठीक है? देखिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें आधार कार्ड चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, खतौनी चाहिए होता है, और उसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज होती है मोबाइल नंबर, ठीक है? जब भी कोई योजना आती है, जैसे इस समय फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, तो दिक्कत ये होती है कि वो मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता है, वो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। आधार कार्ड में जो नाम है, खतौनी में वो नाम अलग होता है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप लोगों को लाभ पाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बजाय लाभ देने के सबसे पहला काम हम लोग करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को सही कराना। तो मेरा सभी किसान भाइयों से, ग्रामवासियों से अनुरोध है कि ये 4 चीज़, बैंक अकाउंट का में जो आपका नाम है, आधार में जो नाम है आपका, और खतौनी में जो नाम है, वो एक समान हो। आप देख लीजिए घर जाके, यदि अलग अलग है तो उसको सही करा के एक नाम करा लीजिए। छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, छोटा सा कुछ न कुछ उसमें कमी होती है, जिसके कारण हम लाभ देने में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो इन 4 चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए और अपने घर में जाइए और अपने साथियों को भी बताइए कि बैंक अकाउंट में, आधार में और आपके खतौनी में नाम एक समान हो, और बैंक अकाउंट और आधार से आपका मोबाइल फोन लिंक हो। यदि ये चीज़ आपके पास पहले से रहेगी तो जो भी योजनाएं होंगी आपको उसका त्वरित लाभ मिल जाएगा। इस समय फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि नाम मिसमैच हो रहा है, आधार में कुछ नाम है, खतौनी में कुछ नाम है। दूसरी समस्या आ रही है, आधार से आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, OTP नहीं आ पा रहा है। तो भविष्य में आप देख लीजिए, सभी योजनाओं में आपको इन 4 जो चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फार्मर रजिस्ट्री में अभी भी जिन लोगों की फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको आप लोग करा लीजिए। अभी आज हम लोग आपके पास आ रहे हैं, कल अगर किसान सम्मान निधि आपकी रुकती है, फिर आपको परेशानी होगी, फिर आपको दौड़ के आना पड़ेगा। यदि इस गांव में जो भी आपके व्यक्ति हैं, रिलेटिव हैं, परिचित हैं,
गांव से बाहर किसी अन्य शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, कमाने के लिए गए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जब फार्मर रजिस्ट्री के लिए हमारे पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम रोजगार सेवक, लेखपाल जाएं, तो कृपया उनसे OTP लेने में मदद करिए। OTP न मिलने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में फार्मर रजिस्ट्री का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, और फिर बाद में दिक्कत यही आएगी कि आपका नाम छूट जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, कहेंगे कि हमारा नाम काट दिया गया। तो अभी समय है, इसको आप लोग जल्दी करा लीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्वयं सहायता समूह। जितने भी लाभार्थी इस गांव में हैं, किसी भी योजना के, चाहे वो पेंशन की योजना के हों, चाहे वो राशन कार्ड की योजना के हों, चाहे आवास की योजना के हों, चाहे सामूहिक विवाह की योजना के हों, जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जीरो पॉवर्टी का जो इस समय अभियान चल रहा है उसमें इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। स्वयं सहायता समूह बनने के बाद जैसा कि एक आमूल चूल सामाजिक परिवर्तन